नमस्ते। खंडेलवाल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज बारी थी क्रूज़ से गंगा की सैर करना और इसके किनारे पर स्थित सभी घाटों को देखना और गंगा आरती भी देखना था। यहाँ पर चाट पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था, उसकी तैयारी चल रही थी। ये अंदर एसी हॉल था। बाहर सब लोग बैठे थे और लोग आ रहे थे। ये सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता था। दूसरे क्रूज़ भी खड़े थे जिनमें लोग सवार हो रहे थे। गंगा कितनी विशाल है ना। ये तैयारी हो रही है, लोग अपने क्रूज़ पर चढ़ रहे हैं। सामने ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं जहाँ लोग बैठकर शाम का आनंद ले रहे हैं। क्रूज़ ने गंगा नदी पर चलना शुरू कर दिया है और सामने एक के बाद एक घाट आ रहे हैं। आप देखिए। हेलो तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस अलकनंदा क्रूज लाइन पर। इस समय हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग गंगा जी के ऊपर 2 घंटे का क्रूज कर रहे हैं। वाराणसी, काशी, बनारस, आनंद कानन, महाशमशान, बहुत सारे नेम इस शहर के हैं और हर एक नाम का एक मतलब है। काशी कहा जाता है कि ये काशी क्षेत्र है। ये क्षेत्र है वरुणा नदी और अस्सी नदी के बीच का जो एरिया है, उसे काशी कहा जाता है। और इस समय हम लोगों ने अभी मेरे बाएं हाथ पर हम लोगों ने अभी एक पहला घाट जो कि 80 घाट है उसको क्रॉस किया है। 80 घाट का नाम पड़ा है, यहाँ पर एक नदी 80 नाला मिलता है गंगा जी पे। तो उस कॉन्फ्लुएंस, उस जो मीटिंग पॉइंट है, उसको इस नाम से यानी कि 80 नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं वो तुलसी घाट है। अगर आप देखिए एक सफ़ेद रंग की बिल्डिंग और उसके बगल में पीले रंग का एक और बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये मरमेड वाला जो बोट क्रूज है आपके लेफ्ट साइड पर, मेरे लेफ्ट साइड पर, माफ कीजिएगा। तो इस तुलसी घाट का महत्व ये है कि इसी जगह पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कुछ अंशों का रचना की। वाराणसी में जब भी हम लोग आते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि हमें माँ गंगा नदी पे या माँ गंगा पे आके डुबकी लगानी है। और हमें अगर मौका मिले तो हमें यहाँ पर एक बोट क्रूज भी करना चाहिए। इससे हम इस सुंदर शहर की छटा, जो कि एक अलग ही हम कह सकते हैं लुक देती है इस शहर को, उसका आनंद प्राप्त होता है। और इस समय हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे समय पर अपना बोट क्रूज स्टार्ट किया है, जिस समय कि आप काफ़ी सुंदर दृश्य अपने सामने देख सकते हैं बनारस के डिफरेंट घाटों का। घाट में हम सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि घाट उनको कहा जाता है जहाँ पर एक सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको मेन लैंड से यानी कि प्रॉपर जगह से पानी की तरफ लेकर के कंफर्टेबली आती है और हम लोग वहाँ पे पानी को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें अपने देश के वर्ल्ड के लिए, उसे घाट कहा गया। यहाँ पर घाटों का एक विशेष महत्व है। माना ये जाता है कि 80 से लेकर आदिकेशव इसका आखिरी घाट है। आखिरी घाट कह सकते हैं या पहला घाट भी कह सकते हैं। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि बनारस में गंगा नदी उत्तर वाहिनी है। और इस समय अगर आप देखें तो जो लोग अब इस समय घाटों को देख रहे हैं उनके ठीक पीछे पूर्व की दिशा है यानी कि ईस्ट है। तो अगर हम ईस्ट को अपने सामने रखें तो हमारे लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होता है और राइट साइड पे साउथ होता है।
गंगा नदी का जो नॉर्मल फ्लो है वो है हिमालय से लेके कैलकाटा की तरफ जाती है, यानी कि अगर हम नॉर्मल कहें तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन गंगा सागर में जाती है जी। लेकिन जब हम बनारस आते हैं तो गंगा जी बनारस आने से पहले एक यू टर्न लेती है, एक जगह है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर साउथ साइड में, शूल टंकेश्वर कहा जाता है उस जगह को, वहाँ से। और इनका फ्लो जो है वहाँ पे नॉर्थ से वापस यू टर्न लेके साउथ की तरफ, यानी कि साउथ से यू टर्न लेके नॉर्थ की तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं। और यही एक यूनिकनेस है इस माँ गंगा के इस शहर में, जो कि ये बताती है और ये दिखा एक और ख़ास बात ये है कि इसका जो डायरेक्शन है, मैं बताऊंगा आपको एक बार। मैं कोई बात नहीं, फिर वापस आएगा वो। इस समय आपके राइट साइड पे वैसे आप लोग देख रहे हैं कि टेंट सिटी नज़र आ रही है। एक न्यू इंक्लूजन हुआ है सिटी के अंदर, और ये टेंट सिटी का ये एक तरीके से ग्लैम्पिंग है। तो ग्लैमरस टेंट जो होते हैं, स्विस कॉटेजेस, ये इस साल से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उनके इनिशिएटिव पर ये शुरू किया गया है। और ये सारे लग्जरियस टेंट्स हैं, इंडिविजुअल, एग्जैक्टली लाइक हाउ द होटल्स आर, होटल की तरह है। यहाँ पर भी अब लोग आके रुकने लग गए हैं। और द बेस्ट पार्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीने के लिए रहेंगे इस जगह पे, क्योंकि इस नदी में हर साल मानसून के टाइम पे बाढ़ आती है, और बाढ़ के समय ये सारा इलाका पानी के अंदर चला जाता है। तो इनको कहा गया है कि ये लोग 15 मई तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये लोग हटेंगे 4 महीने के लिए या ऑलमोस्ट 5 मंथ के लिए, वापस ये लोग फिर अक्टूबर में आएंगे। और ये इनका पहला ही साल है, इस साल से इन्होंने शुरुआत की है। तो हाउ द रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली विल डू दिस। ओके, तो अब हम लोग वापस घाट की बात करते हैं। हम लोग महानिर्वाणी घाट पर आ गए हैं। वहाँ देखिए, घाटों का महत्व ये है, कहा ये जाता है, ये शहर को हमेशा बोला गया है कि ये भगवान शिव की नगरी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इन घाटों को ये कहा गया है कि ये जो घाट है 80 से लेके आदि केशव तक, किसी समय में ये 84 घाट हुआ करते थे, यानी 84 घाट हुआ करते थे। आज की डेट में कहा जाता है कि कुछ बढ़ गए हैं, कुछ लोगों का मानना है कुछ कम हो गए हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या है नहीं बता सकता, मुझे भी कोई एग्जैक्ट नंबर की आइडिया नहीं है। और इसमें 84 घाट का मतलब ये है कि यहाँ 84 लाख योनियाँ का रिप्रेजेंटेशन है इन 84 लाख घाटों के थ्रू। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट घाट, जिसे हम हरिश्चंद्र घाट कहते हैं। हरिश्चंद्र जो कि क्रिमेशन ग्राउंड है। बनारस में क्रिमेशन का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि अगर आपको यहाँ मृत्यु को प्राप्त करते हैं या क्रिमेट भी किए जाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बनारस का सप्तपुरियों में सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान बनारस का होने का एक कारण ये है कि आप यहाँ किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा ही, ये ऐसी मान्यता है। और हरिश्चंद्र घाट के बारे में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जो श्री राम जी के पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया है। बनारस के जो क्रिमेशन घाट्स हैं वो 24 घंटे यानी 24 आवर्स काम करते हैं। यहाँ पे क्रिमेशन कभी भी नहीं रुकता। 24 आवर्स ऑफ द डे, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ वीक। तो अभी हमने जो साउथ साइड में क्रिमेशन घाट है हरिश्चंद्र, उसको क्रॉस किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम लोग एक अनदर इम्पॉर्टेंट घाट क्रॉस करेंगे, केदार घाट। बनारस में आप सब लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए होंगे या करने वाले होंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्वनाथ जी का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण स्थान है। कहा यह भी जाता है बनारस के बारे में कि अगर आप अपने देश में हर तीर्थ स्थान नहीं कर सकते तो कोई परेशानी नहीं है, आप
आप बनारस आइए और बनारस आके आपके सारे चीज़ फूड माने जाते हैं। उसमें केदार घाट का मैं इसलिए जिक्र करूँगा या आपको बताऊँगा क्योंकि केदार घाट एक घाट ऐसा है जहाँ पर कि जैसे हमारे केदारेश्वर महादेव हैं, यहाँ 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का रेप्लिका इस शहर में है। उसमें से केदारेश्वर महादेव घाटों की, जैसे मैं आपको घाट बता रहा था, घाटों के बारे में ये कह रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट इस शहर को भगवान शिव का शहर कहा गया है। और उसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि घाटों को कहा गया है कि ये जो घाट जितने बने हैं ये सारे भगवान विष्णु के शरीर पर बने हैं। यानी कि वो जो 84 घाट की मैं बात कर रहा हूँ वो उनके शीश से लेकर के उनके पैरों तक, यानी कि उनके पैर के अंगूठे तक वो सारा शरीर को कवर किया गया। और कहा ये जब, क्योंकि उस समय आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में काशी यात्रा करते थे और फिर आपका ये टारगेट रहता था कि अब मुझको इस शहर में ही अपने मोक्ष, ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो करता था। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि 84 घाट को स्नान करना सब व्यक्तियों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसमें एक और ऑप्शन दिया गया है या एक और ऑल्टरनेट दिया गया है। जैसा हम कहते हैं कि अगर आप गंगा जी में डुबकी नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप गंगा जी को अपनी अंजलि में लीजिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। इसका भी वही महत्व है। तो 5 घाटों की महत्वता बताई गई है और उन 5 घाटों में 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट, ये 5 घाटों को कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण। और ये पांचों घाट अगर हम भगवान विष्णु के शरीर को देखें तो 80 घाट उनका शीश है, दशाश्वमेध घाट वो घाट है जहाँ अभी हम थोड़ी देर में इवनिंग सेरेमनी या आरती को अटेंड करेंगे, वो उनका चेस्ट कहा गया है। मणिकर्णिका जो कि अनदर क्रिमेशन साइट है, वो उनका नेवल पोर्शन यानी उनका वो नेवल पार्ट कहा गया है। और उसके बाद पंचगंगा घाट, जहाँ कहा जाता है कि 5 नदियों का संगम होता है, वो उनका थाई पोर्शन कहा गया है। और आखिर में आदि केशव आता है जहाँ विष्णु जी का बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर भी है, वो उनका पैर का पोर्शन, यानी कि उनके जो पैरों के पंजे हैं उसमें अंगूठे वाला भाग जो है उसको कहा गया है वो आदि केशव है। ये कहा गया है कि ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ एक्सटेंड होती है। और मैंने शुरुआत जब अपने बात की तो मैंने कहा कि महाशमशान इस शहर का एक नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। महाशमशान इसलिए कहा जाता था उस समय, यानी कि आज से कुछ 1000 साल पहले तक, अलोंग साइड द रिवर, आप कहीं पर बाध्यता नहीं थी कि सिर्फ आपको इन्हीं स्पेसिफिक जगह पे क्रिमेशन करना है, कहीं पर भी क्रिमेशन, कहीं पर भी। तो ये इस जगह की एक खासियत थी शहर की और इसीलिए इसका नाम महाशमशान पड़ा। अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट को क्रॉस करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। इस घाटों का जो निर्माण, यानी जो आप स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस वाला जो बिल्डिंग है, ये मान मंदिर है, इसे राजा मानसिंह जयपुर वालों ने बनवाया था और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। इसको कभी भी नहीं डिस्ट्रक्ट किया गया क्योंकि जयपुर का इतिहास आप जानते हैं, ये लोग मुगलों के काफ़ी करीब रहे, तो इस स्ट्रक्चर को कभी नहीं छुआ गया और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है जो भी करीब 400 साल पुराना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ नए कंस्ट्रक्शन बीच में नज़र आ रहे हैं। अनदर, अगर आप एक खास तौर पे मैं आपको एक घर दिखाना चाहूँगा जहाँ डॉल्फिन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, उसके ठीक राइट साइड, मतलब हम अगर डॉल्फिन रेस्टोरेंट को फेस कर रहे हैं तो उसके राइट साइड की फायर है। मतलब आपको अगर यहाँ क्रिमेशन करनी है तो आग आपको इनसे ही खरीदनी पड़ेगी। क्रिमेशन साइट पर जब आप आते हैं और हम लोग जब शव को लेकर के आते हैं तो क्रिमेशन के लिए हम लोग आग खरीदते हैं ना, डोम समुदाय के उनसे। तो ये डोम राजा का घर है, ये क्रिमेशन साइट को ओन करते हैं, चाहे ये मणिकर्णिका हो चाहे वो हरिश्चंद्र हो। तो ये थी गंगा की सैर। नमस्कार।